जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। और इस करेंट अफेयर के क्वेश्चन में महत्वपूर्ण सूचकांक लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि 2025 और 26 पर आधारित है और ये दिसंबर 2025 तक अपडेटेड है। और इसमें भारत की रैंक हम लोग देखेंगे और दुनिया के प्रथम स्थान पर जो देश है उसका भी हम लोग रैंक इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए बिना दूरी किए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है HDI 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान अपना इंडिया का स्थान 130वें स्थान पर है 193 देशों में, ठीक है। और शीर्ष देश पर कौन है। तो इसमें शीर्ष देश पर आइसलैंड है, ठीक है। आइए मानव विकास जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसी के द्वारा जो ये है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है GHI 2025 में भारत का स्थान है 102वां स्थान है 123 देशों में, ठीक है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर है आर्मेनिया, ठीक है। और भारत का स्कोर इसमें है, भारत का स्कोर 25.8 है, जो कि बहुत गंभीर माना जाता है, ठीक है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कर्सन वर्ल्ड वाइड एक आयरलैंड की संस्था है और वेल्ट हंगर हेल्प ये संस्था, इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है विश्व प्रति असधर्मकता रैंकिंग 2025। इसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान 41वें स्थान पर है 69 देशों में, ठीक है। और इसमें शीर्ष देश कौन है। तो इसमें शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और सिंगापुर जो है ये दूसरे स्थान पर स्थित है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 23वें स्थान पर है, ठीक है। जितने भी रेड कलर से है उसमें भारत का स्थान है, तो ये 23वें स्थान पर है, अपने भारत का स्थान है। और शीर्ष देश कौन है। तो इसमें शीर्ष देश यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, ये शीर्ष स्थान पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला देख लेते हैं। 2024 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2024 का रिपोर्ट है लेकिन जारी हुआ है 2025 में ये जारी हुआ है 2024 का है, ठीक है। अब 2025 का होगा वो 2026 में जारी होगा। जितने भी 2026 का एग्जाम है तो ये 2025 का ही पूछेगा, क्योंकि 2025 का अभी जारी नहीं हुआ है। तो 2024 का हम देखते हैं। 2024 का सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्चा में दुनिया में 5वें स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है। पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है। भारत परमाणु हथियारों के मामले में छठे स्थान पर स्थित है। भारत परमाणु हथियारों के मामले में छठे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर जो है इसमें रूस है। पहले स्थान पर कौन है परमाणु हथियार मामले में, रसिया है, ठीक है। जबकि आगे बढ़ लेते हैं, जबकि हथियारों के आयात के मामले में दूसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। अब प्रथम स्थान पर कौन है। तो प्रथम स्थान पर है इसमें यूक्रेन। प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसमें प्रथम स्थान पर यूक्रेन देश स्थित है, ठीक है, हथियार के आयात में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला देख लेते हैं। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन है। तो इसमें भारत का स्थान 25वें स्थान पर है। शीर्ष देश कौन है। तो इसमें प्रथम देश पर जो है अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है और तीसरे स्थान पर जो है ये जर्मनी है और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, 5वें स्थान पर जो है इसमें कनाडा स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देख लेते हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TDI 2024 ये 2025 में जारी हुआ है। 2025 में 2024 का रिपोर्ट है लेकिन जारी कब हुआ है। 2025 में जारी हुआ है और जो 2025 का होगा ना वो जारी होगा 2026 में, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान जो है ये 39वें स्थान पर भारत स्थित है। शीर्ष देश कौन है इसमें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन प्रथम स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तीसरे स्थान पर है। भारत का स्थान तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है। पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर अमेरिका है। अब आप पूछिएगा कि एशिया का इंडेक्स है तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर कैसे हो गया। अमेरिका तो एशिया में है नहीं, तो अमेरिका एशिया में नहीं है, लेकिन अमेरिका की जो सेना है वो एशिया में रहती है और एशिया में काफ़ी अमेरिकी सेना का प्रभाव है, इसलिए प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा। प्रथम स्थान पर अमेरिका हो जाएगा, भारत हो जाएगा तीसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर इसमें चाइना हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, इसमें चाइना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और ये एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये लोबी एक इंस्टीट्यूट है, लोबी इंस्टीट्यूट है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, मान लीजिए, इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें जो है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरे स्थान पर स्थित है। 64 यूनिकॉर्न में भारत का स्थान तीसरे स्थान पर है। शीर्ष देश कौन है? तो इसमें शीर्ष देश अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है WJP, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 86वें स्थान पर स्थित है। 143 देशों में भारत का स्थान 86वें स्थान पर स्थित है। और इसमें शीर्ष देश कौन है? तो शीर्ष देश इसमें डेनमार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, जो लगातार 8 वर्षों से शीर्ष पर रहा है? तो इसमें इंदौर जो है, इंदौर, ऑप्शन नंबर सी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये प्रथम स्थान पर है। ये लगातार आठवें साल ये शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो इसमें दूसरे स्थान पर ये सूरत शहर है। दूसरे स्थान पर कौन है? सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर, दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर जो है नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र का शहर है, ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है 151वें स्थान पर है। टोटल 180 देशों में भारत का स्थान 151 देशों पर है। ठीक है, और इसमें शीर्ष देश कौन है? तो इसमें शीर्ष देश जो है नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। सबसे निचला स्तर कौन है? तो ये सबसे निचला स्थान जो है इरिट्रिया का है, जो कि अफ्रीका महादेश का एक देश है। इरिट्रिया ये लास्ट स्थान पर है। और इसमें हमारा रैंक 151वें स्थान पर है और 180 देशों के मतलब लिस्ट में, और सबसे प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है ये 85वें स्थान पर स्थित है। और शीर्ष देश कौन है इसमें? तो शीर्ष देश इसमें सिंगापुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CCPI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 10वें स्थान पर है। भारत का स्थान क्या है? इसमें 10वें स्थान पर है। और शीर्ष देश कौन है इसमें? तो शीर्ष देश डेनमार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ETI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 71वें स्थान पर है 118 देशों में। ठीक है, और इसमें शीर्ष देश कौन है? तो इसमें शीर्ष देश जो है स्वीडन पहले स्थान पर है, और उसके बाद फिनलैंड है और डेनमार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें दिया है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118 है। और कितने देशों में? तो 147 देशों में जो है ये भारत का स्थान 118वें पर है। शीर्ष देश कौन है इसमें? तो शीर्ष देश जो है फिनलैंड है, और ये लगातार 8वीं बार ये फिनलैंड 8वें पहले स्थान पर है। ठीक है, लगातार 8 वर्षों से फिनलैंड प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद डेनमार्क है दूसरे स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है GII 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 38वां है। टोटल 139 देशों में। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और उसके बाद दूसरे स्थान पर स्वीडन है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है GTI 2025 में कौन सा देश भारत का स्थान क्या है इसमें? तो भारत का स्थान है 14वां। ठीक है, ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें प्रभावित जो देश है उसी को पहले स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान 14वां है 163 देशों में। ठीक है, सबसे प्रभावित देश कौन है? तो ये बुर्किना फासो, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये प्रथम स्थान पर है। पाकिस्तान इसमें दूसरे स्थान पर है। सीरिया जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CPI 2025 का ये रैंकिंग है, लेकिन 2024 का ये रैंकिंग है, लेकिन 2025 में जारी हुआ था। इस वजह से
देखना पड़ेगा, और जो 2025 का होगा वो 2026 में जारी होगा। तो देख लेते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CPI 2024 में भारत का स्थान 96वें स्थान पर भारत स्थित है। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क, प्रथम स्थान पर है। सबसे भ्रष्ट देश कौन है? सूडान और सोमालिया, जो कि सूडान और सोमालिया सबसे भ्रष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं अगला जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, भारत इसमें छठे स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत छठे स्थान पर है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है GFP इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो रसिया है, और तीसरे स्थान पर चाइना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं अगला कह रहा है कि IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 63वें स्थान पर भारत स्थित है। और इसमें शीर्ष देश कौन है? तो इसमें स्विट्जरलैंड लगातार 10वीं बार जो है शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का 38वां रैंक है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर देश है स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं अगला कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है SDG सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 99 स्थान पर भारत स्थित है। 167 देशों में भारत का स्थान 99 है। ठीक है, इसमें महत्व इसका देख लीजिए। महत्व, भारत पहली बार शीर्ष 100 में आया है। इसके बाद भारत हमेशा 100 पार रहता था, लेकिन पहली बार जो है 100 के अंडर में आ गया है। इसमें भारत का स्कोर क्या है? तो इसमें भारत का स्कोर 67 है। ठीक है, शीर्ष देश इसमें कौन है? सतत विकास लक्ष्य में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क है। ठीक है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, स्वीडन दूसरा, और ये डेनमार्क तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं अगला देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वें स्थान पर है। 163 देशों में भारत 115वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष देश कौन है? तो शीर्ष देश इसमें आइसलैंड है, और आइसलैंड लगातार 18वीं बार जो है इसमें शीर्ष देश बना हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है? तो ये रूस है, उसके बाद यूक्रेन है, और उसके बाद सूडान है। आगे बढ़ते हैं अगला देख लेते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 128वें स्थान पर है 176 देशों में। ठीक है, इसमें शीर्ष देश कौन है? तो इसमें शीर्ष देश जो है सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये आयरलैंड स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं अगला देख लेते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025। इसमें भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 131वें स्थान पर है। टोटल 148 देशों में भारत जो है 131वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष देश कौन है? तो इसमें भी शीर्ष देश जो है आइसलैंड है, पहले स्थान पर है, और फिनलैंड जो है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।